हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले धोबेला में स्थित एक बेहद ही लोकप्रिय स्थान रानी कमलावती की समाधि। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक मऊसानिया के पास यह धोबेला पड़ता है। महाराजा छत्रसाल पुस्तकालय संग्रहालय पल यहाँ से हम लोग करेंगे प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कपल्स और लोग आते हैं। रानी कमलावती महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी थी, जिसके जाने के बाद महाराजा छत्रसाल ने उनकी याद में यह समाधि बनवाई, जिसकी तुलना आगरा के ताजमहल से की जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने ली टिकट का प्राइस पूछने के बाद हम लोगों ने 3 ली टिकट लेने के बाद हम लोग बढ़ गए आगे। तो आ जाए हम धोबेला। तो आज हम आपको धोबेला की देंगे रोचक जानकारी। रानी कमलावती महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी, जिसकी याद में यह समाधि बनाई गई थी। यहाँ पर 180 प्रकार की चित्र मौजूद है, जो कि अभी भी आपको देखने को। ये सब देखने के बाद हमें दिख गया अंग्रेजों के जमाने का सीसीटीवी कैमरा, जो कि अभी नहीं चल रहा होता। तो इससे देखने के बाद हम बढ़ गए आगे। इन सब को देखने के बाद हम आ गए खच्चरों की मूर्ति, अजब गजब मूर्ति देखने के लिए। चलो आओ। धोबेला की कुछ अद्भुत तस्वीरें। अजब गजब मूर्ति देखने के पश्चात आ जाते हैं हम महाराजा छत्रसाल के पास। तो इन महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1949 में हुआ था। तो फिर से हम ये मूर्ति देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम महाराज छत्रसाल जी के वस्त्र और कुछ शस्त्र। तो ये है महाराजा छत्रसाल के वस्त्र, और यह है महाराजा छत्रसाल के कुछ कटोरी वगैरह, जिसमें महाराजा छत्रसाल खाना खाते थे। और महाराजा छत्रसाल जिसमें शतरंज खेलते थे, तो यह है महाराजा छत्रसाल की शतरंज। तो महाराजा छत्रसाल जो भी गेम खेलते थे, तो यहाँ पर गेम अभी भी सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं और अभी भी बताया गया है। तो अभी भी आप धोबेला कभी कभी आते हैं तो आपको यह देखने को मिल जाएंगे। धोबेला में चारों तरफ से खंडर बने हुए, खंडरों के बीच में इतना मैदान है। वो यहाँ पर बनी हुई है महाराजा छत्रसाल जी की भव्य मूर्ति, जो कि उनका जन्म 4 मई 1949 में हुआ था। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए, यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया था 180 प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर है अभी भी धोबेला में सुरक्षित। इन सब मूर्ति देखने के पश्चात अब हम चलते हैं वहां जहां आज भी धोबेला जिस नाम से गूंजता है और जिस नाम से चलता है। तो धोबेला में सबसे प्रसिद्ध है शीशा, जो कि अजीब और गरीब प्रकार के यहाँ पर शीशा है। पतले हो गए, छोटे हो गए, इसमें छोटे हो गए, इसमें पतले हो रहे, से पता नहीं। धोबेला की सबसे बड़ी खासियत तो ये थे अद्भुत शीशा लगे। ये तो कैसे हो गए, पता ही नहीं है कैसे हो गए। ये देखो, ये तो का हो रहा, लंबे लंबे से हो रहे। धोबेला की सबसे बड़ी खासियत यही है कि तो अद्भुत नज़ारे जैसी शीशा लगे, अन्न बनने के जैसे ही। अजीब और गरीब शीशा देखने के बाद अब चलते हैं हम महाराजा छत्रसाल के अस्त्र शस्त्र देखने के लिए। चलो आओ। यहाँ पर आज भी हम अपने आंखों से अस्त्र शस्त्र देख सकते हैं महाराजा छत्रसाल के धोबेला में, जो कि आज भी सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। तो इन सभी को देखने के बाद हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रानी कमलावती महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी थी, जिसकी मृत्यु होने के बाद महाराजा छत्रसाल ने इनकी याद में यह समाधि बनवाई थी।
तो अब बाहर आ गए भैया मोरे महाराजा 76 साल की नगरी के है भाई मेरे। बहुत ठंडी बहुत तेज है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम। एक सफर है सुहाना।